हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर के सेशन का। साथ ही जानेंगे इतिहास में घटित हुई कुछ घटनाओं के विषय में। किन प्रमुख व्यक्तियों का आज जन्म हुआ है और किन प्रमुख व्यक्तियों का आज निधन हुआ है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे हम 5 नवंबर के करंट अफेयर रिवीजन के साथ। वन लाइनर के साथ जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 2 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया गया? 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और ये 2 नवंबर ही क्यों चुना गया है? ये इसलिए चुना गया है क्योंकि 2 नवंबर को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी, इसलिए 2 नवंबर को ही ये दिन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका सही उत्तर है मनीला। मनीला आपका वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न था आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को। ठीक है, सुनामी जैसी आपदा से बचने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये है उत्तर गोवा। ठीक है, गोवा के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो सही उत्तर है आपका साइमा वाजेद। साइमा वाजेद जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी। है कौन? ये साइमा वाजेद जो है ये शेख हसीना की पुत्री हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना की पुत्री हैं ये साइमा वाजेद। इन्होंने ऑटिज्म तथा मानसिक रोगों के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव भी आपका जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम आज के यानी 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। और आज का पहला प्रश्न है, AIESC की पहली बैठक किस IIT संस्थान में आयोजित की जाएगी? दिल्ली, मुंबई, पुणे या गांधीनगर? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी गांधीनगर। गांधीनगर में पहली बैठक आयोजित की जाएगी AIESC की। मुख्य बिंदु हैं इसके गांधीनगर यानी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद AIESC। ठीक है, AIESC की पहली आज IIT गांधीनगर में आयोजित की जाएगी पहली बैठक। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है जब शिक्षा और कौशल को एक ही संस्थागत मंच के तहत लाया जा रहा है। शिक्षा और कौशल कार्य क्षेत्रों के बीच तालमेल सहयोग करने की और रूपरेखा प्रदान करने की ऐसी ये पहली बैठक होगी। ठीक है, पहली ये बैठक है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विभाग के सचिव श्रीवी श्रीनिवासन ने बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की समीक्षा की है? शिक्षा विभाग, विज्ञान विभाग, महिला विभाग या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने हाल ही में बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की अभियान की समीक्षा की है। यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल यानी जीवन प्रमाण पत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का 33वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का 33वां संस्करण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में दिए गए हैं आपको
नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका यहाँ आपका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु ले लेंगे इसके हम। श्रीलंका, भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का 33वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच यह संस्करण INS सुमित्रा पर पाक खाड़ी में पॉइंट कैलीमेर के पास भारत श्रीलंका समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर? INS सुमित्रा पर पाक खाड़ी में पॉइंट कैलीमेरे पास भारत श्रीलंका की जो समुद्री सीमा है वहाँ पर इसे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस मिशन द्वारा गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? जिज्ञासा मिशन, विज्ञान मिशन, शिक्षा मिशन या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यक्रम में NBT के संयोग से नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण, नई चाचा चौधरी श्रृंखला की गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉयज ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन भी किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? चाचा चौधरी की नई श्रृंखला और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉइस ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में किस राज्य में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की दया पार पवन परियोजना की घोषणा की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब या गुजरात? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? गुजरात आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, गुजरात के कच्छ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की दया पार पवन परियोजना की घोषणा की है। ठीक है, दया पार में स्थित है, दया पार पवन परियोजना इसका नाम रखा गया है। पहली परियोजना है ये 50 मेगावाट की NTPC की। इसके साथ NTPC समूह की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 73,874 मेगावाट की हो गई है और NTPC समूह की कुल RE परिचालन क्षमता अब 3,364 मेगावाट की हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 6 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और पर्यावरण की शोषण रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शांति विज्ञान दिवस या शांति विकास के लिए? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ख, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 नवंबर वर्ष 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए। ठीक है, कब? 5 नवंबर वर्ष 2001 से ये मनाया जाता है 6 नवंबर को, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए अब जानेंगे हम 6 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में। कौन सी घटनाएं घटित हुई थी आज के दिन? तो ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को 1763 में आज ही के दिन हराकर पटना पर कब्जा कर लिया था। किसने? ब्रिटिश फौज ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैक्सिको ने स्पेन से 1813 में स्वतंत्रता हासिल की थी आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका, स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य 1844 में स्वतंत्र किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब्राहम लिंकन 1860 में आज ही के दिन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को मान्यता 1903 में प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 1903 में अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 कब हुआ था?
सेकेंड विश्व युद्ध, तो वो आता आपका 1947 में। जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए थे। इसके बाद है राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना आज ही के दिन 1962 में हुई थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज ही के दिन 1990 में बने थे। अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफगान शांति योजना को 1994 में स्वीकृत किया गया था आज ही के दिन यानी 6 नवंबर को। सियाचिन में युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव 1998 में पाकिस्तान को नामंजूर था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रूस ने क्योटो करार की पुष्टि आज ही के दिन 2004 में की थी। ठीक है, क्योटो करार की जो पुष्टि है वो रूस द्वारा 2004 में आज ही के दिन की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधान ब्याज दर यानी GLR को जमादारों के कटौती की घोषणा आज ही के दिन 2008 में की थी। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधान ब्याज दर और जमादार के कटौती की घोषणा 2008 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, सीरिया के दमिश्क में 2013 में आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग मरे, 50 घायल हो गए थे आज ही के दिन 2013 में 6 नवंबर को। सीरिया की राजधानी है दमिश्कस। इसमें आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग मरे गए थे और 50 लोग घायल हो गए थे। अब जानेंगे हम आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो आज के दिन लोकसभा सदस्य जो हैं यशवंत सिन्हा, इनका जन्म 1937 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को आज ही के दिन हुआ था। अब बात करेंगे हम 6 नवंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के विषय में। तो हिंदी फिल्म अभिनेता जो हैं संजीव कुमार, इनका निधन आज ही के दिन 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर रॉय का निधन 2010 में आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका 6 नवंबर को निधन हुआ था। कौन है? अभिनेता संजीव कुमार और पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सिद्धार्थ शंकर रॉय। 2010 6 नवंबर को इनका निधन हो गया था। तो ये थी आज की कुछ समसामयिक घटनाएं और प्राचीन घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और कुछ समसामयिक घटनाएं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना एक अलग ही रोल अदा करता है। तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन और रिवीजन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय।